आगे नतमस्तक हो जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति के युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वह सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा, और यही सिर आज घाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है। क्या बर्बरीक के पास असीम शक्ति थी? क्यों वे सदा हारने वाले के साथ देते हैं? क्यों भगवान कृष्ण ने उनका सिर मांगा? क्यों बर्बरीक को कलयुग का भगवान माना जाता है? मान्यता है कि कलयुग में जब भी अधर्म अपने चरम पर होगा तो बाबा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। कई भक्तों ने मंदिर में दिव्य शक्ति और दिव्य शक्ति का अनुभव किया है। विज्ञान यहाँ मौन हो जाता है, लेकिन क्या यह सत्य है? एक ऐसी यात्रा है, यह एक ऐसी यात्रा है जो महाभारत से जुड़ी है। एक ऐसे वीर की कथा जो युद्ध में अपना सिर काटने गया था और संपूर्ण महाभारत का साक्षी बना था। क्या वास्तव में खाटू श्याम ने बर्बरीक का कटा हुआ सिर है? क्या यह मस्तक हजारों साल से जमीन के नीचे दफन था? बात आती है उस रहस्यमय कुंड की जहाँ का पवित्र जल पापों को धोता है, लेकिन इस कुंड में जल कहाँ से आता है आज तक कोई नहीं जान सकता। मंदिर की एक अनोखी परंपरा है निशान चढ़ाना। लाखों भक्त निशान चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और बाबा के चमत्कार का अनुभव करते हैं। क्या यह कोई दिव्य शक्ति है या रहस्य? यह रहस्य यही समाप्त नहीं होते। मंदिर से थोड़ी दूर एक शिवलिंग है जिसे औरंगजेब ने नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे सैनिक डर के मारे भाग गए। आज भी वह शिवलिंग अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। आखिर यह कौन सी शक्ति थी जिसने महाशक्तिशाली राजा को भी अपने तलवार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि खाटू श्याम के भक्त केवल भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड, लंदन और कई देशों में जो हर साल बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है खाटू श्याम की मूर्ति जीवित है। क्या वे कलयुग के रक्षक हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इससे पहले यह जानना होगा कि बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें पांडवों और कौरवों की पारंपरिक संघर्ष यात्रा को समझना होगा। कौरव और पांडव दोनों ही हस्तिनापुर के वासी थे, लेकिन आज सिंहासन का मोड़ इस ईर्ष्या दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ा दी कि दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मिटाने की कोशिश की। उन्हीं षड्यंत्रों में से एक था लक्षक ग्रह। यह एक ऐसा महल था जिसे मोम और घास से बनाया गया था और जिसे आग लगाकर पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। मगर समय रहते विदुर ने पांडवों को सावधान कर दिया। उन्होंने एक गुप्त सुरंग बनाई और जब महल में आग लगी उसी सुरंग से निकलकर पांडव बच निकले। लोग यह मान बैठे कि पांडव जलकर भस्म हो गए। इन्हीं घटनाओं और कठिन यात्राओं के बीच भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच अपने पिता की शक्ति और माता की मायावी क्षमताओं का अद्भुत संगम था। इसीलिए घटोत्कच का विवाह नाग कन्या अहिल्यावती से हुआ और उन्हीं के घर में जन्म हुआ बर्बरीक का। बर्बरीक वंश से नहीं, अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण भी अद्वितीय था। उनकी माता अहिल्यावती ने उसे बचपन से ही धर्म का पालन और दान के महत्व की शिक्षा दी थी। बर्बरीक ने तपस्या करके भगवान शिव से अमोघ शक्ति पाने का वरदान प्राप्त किया। शिव ने उसे 3 बाण
और एक विशेष धनुष दिया। यह साधारण बाण नहीं थे, पहले बाण में समस्त शत्रुओं को चिन्हित करने का अद्भुत क्षमता थी। दूसरा बाण उन्हें तुरंत नष्ट कर सकता था और तीसरा बाण शेष शत्रुओं का विनाश कर सकता था। अर्थात उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि महायुद्ध का परिणाम पलट सकता था। समय बीतता गया और जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा, किंतु उसके हृदय और वचन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने प्रण लिया था कि वह हमेशा हारने वाले का ही साथ देगा। यह प्रतिज्ञा सुनने में न्यायप्रिय लगती है, लेकिन इसका परिणाम घातक होगा। सोचिए, अगर कोई योद्धा हर क्षण हारने वाले का साथ देगा तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कल्पना कीजिए, यदि पांडव हारते तो वह पांडव की ओर से युद्ध करता, यदि कौरव हारते तो वह कौरव की ओर से युद्ध करता। तो बार बार यही क्रम चलता रहता और परिणाम कुछ नहीं होता। यह युद्ध अंत काल तक चलता ही रहता। श्री कृष्ण ने महाभारत के सबसे महान नीति विज्ञानी थे। इस रहस्य को वह भली भांति समझ गए थे। साधारण ब्राह्मण का भेष बनाकर वह बर्बरीक के सामने आए। उन्होंने पूछा, वीर युद्ध तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने साफ शब्दों में उत्तर दिया, हमेशा उस पक्ष में के साथ में खड़ा रहूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण यह जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरेगा तो महाभारत अपने निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच सकेगी। कृष्ण ने उसे उसके बाणों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पेड़ के कुछ पत्तियों की ओर इशारा किया और कहा, क्या सच है कि तुम्हारे बाण इन सबको एक ही बार में काट सकते हैं? बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, सभी पत्तियों को चिन्हित कर दिया, पर दूसरा बाण चलाया और तभी पत्तियां कटकर गिर गईं। आश्चर्य तो तब हुआ जब एक पत्ती जो कृष्ण ने अपने पैर के तले छिपा रखी थी, उस पर भी बाण मंडराने लगा। तब यह देखकर कृष्ण समझ गए कि इस वीर की शक्ति असीम है और अगर यह योद्धा युद्ध में उतरेगा तो किसी भी पक्ष की हार संभव नहीं होगी। श्री कृष्ण को अधर्म स्थापना हेतु यह लीला रचनी पड़ी। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक निश्चल भाव से तैयार हो गया। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा शीश मांगता हूँ। यह सुनकर किसी भी योद्धा का मन कांप उठता, लेकिन बर्बरीक की माता ने पहले ही उसे सिखाया था कि महान दानवीर बनना ही उसका धर्म है। उन्होंने बिना झिझक अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। तुरंत ही उन्होंने अपना शीश काट भगवान को अर्पित कर दिया। किंतु उनकी कथा यही समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि उनका शीश युद्ध भूमि के किनारे ऊंचे टीले पर रख दिया गया। वहीं शीश महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखता रहा। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे तो पांडवों में विवाद उत्पन्न हो गया कि वे आपस में कहने लगे कि इस युद्ध का श्रेय किसे दिया जाए। कोई अर्जुन की वीरता का गुणगान करता तो कोई भीम की शक्ति को सबसे पूर्ण मानता था। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से सुझाव लेने को कहा, क्योंकि पूरे महाभारत के साक्षी बर्बरीक ही थे। बर्बरीक ने कहा, अगर पांडव विजय हो पाए तो केवल श्री कृष्ण की लीला और रणनीति की वजह से पांडवों की वीरता का महत्व है, लेकिन युद्ध को अपने अंत तक लाने वाले श्री कृष्ण ने यह सुनकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हें
श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम्हें हरे का सहारा कहलाओगे। जिस किसी के जीवन की राह बंद हो जाएगी वह तुम्हें तुम्हारे दर्शन से नया सहारा पाएगा। तुम्हारा शीश विभिन्न युगों तक जीवित रहेगा और आस्था का केंद्र बनेगा। यही आशीर्वाद आज तक पूरा हो रहा है। राजस्थान के घाटू श्याम ग्राम में वह शीश प्रकट हुआ और घाटू बाबा के नाम से पूजित घाटू श्याम के नाम के रूप में पूजित है। लाखों लोग हर वर्ष पहुँचते हैं और मानते हैं कि उनकी हर पुकार श्याम बाबा तक पहुँचती है। लेकिन प्रश्न अब भी बाकी है, कुरुक्षेत्र का वह शीश राजस्थान तक कैसे पहुँचा, सदियों तक कैसे छिपा रहा। तो चलिए यह भी जानते हैं घाटू श्याम मंदिर की स्थापना कैसे हुई। महाभारत का युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। पांडव विजय रहे और बर्बरिक का शीश उस युद्ध का साक्षी बना रहा। कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने शीश को सुरक्षित स्थान में रखा था। इतिहासकारों और भक्तों का कहना है कि यह शीश राजस्थान के पवित्र भूमि पर घाटू नामक ग्राम में एक कुएं में रखा था। सदियों तक यह शीश मौन होकर उस कुएं में छुपा रहा, क्योंकि किसी को उसकी खबर नहीं थी। पीढ़ियां बीत गई, राज्य बदल गए, राजवंश आए और लेकिन कुएं में बर्बरिक का शीश छुपा हुआ था। 11वीं शताब्दी में का समय था। घाटू ग्राम चौहान वंश का अधीन था। इस क्षेत्र पर महाभारत रूप सिंह चौहान का शासन था। धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और अपने लोगों का ख्याल रखने वाले राजा। यह वही काल था जब घाटू गांव राजस्थान की साधारण बस्तियों की तरह था। कोई अद्भुत मंदिर नहीं, कोई विशाल तीर्थ नहीं, बस रतौली धरती पर बसा एक सामान्य ग्राम था। एक दिन गांव की एक गाय और उस स्थान पर पहुंची जहां आज मंदिर स्थित है। अचानक उसके थनों से बिना किसी कारण दूध बहने लगा। चरवाहे और ग्रामीणों ने यह दृश्य देखकर हैरानी हुई। गाय शांत थी, पर जिस स्थान पर वह खड़ी थी वहाँ मानो धरती अपनी गहराई में संकेत कर रही हो। यह घटना एक बार की नहीं है, बार यह होती रही। यह बात पूरे गांव में फैल गई और सभी के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर इस भूमि पे ऐसा क्या छुपा है। राजा ने तत्काल विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाया। गांव के लोगों को एकत्र किया गया और स्थान की खुदाई की आदेश दिया जहां गाय ने दूध छोड़ा था। दिन प्रतिदिन मिट्टी खुदाई काफी गहरी हो गई। जब प्रतीक्षा में थे खुदाई गहरी होने पर अचानक कुएं में एक भीतर से एक मधुर सुगंध फैलने लगी, जिससे किसी अज्ञात स्रोत से फूलों की वर्षा हो रही है। वातावरण अलौकिक हो गया और तभी सबकी आंखों ने देखा मिट्टी की परतों से धीरे धीरे एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस मूर्ति का चेहरा तेजस्वी था और मानो उसकी आंखें अब भी जीवित हो। ग्रामीण स्तंभ खड़े थे। कहते हैं कि उसी सातों दिशाओं से शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी, मानो पूरे ब्रह्मांड ने स्वागत किया हो। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की हो, लेकिन मूर्ति को गांव के एक ब्राह्मण को दे दिया गया। उन्होंने मूर्ति को घर में स्थापित कर पूजन करने लगे। दिन बीतते गए, सबको यह जानना था कि इस दिव्य मूर्ति का क्या होगा। एक रात राजा के स्वप्न में आए, मानो स्वयं कोई महाशक्ति उससे कह रही हो उस स्थान पर घाटू श्याम के मंदिर की स्थापना की जाए। अगली सुबह तुरंत मंदिर का निर्माण का निर्णय लिया गया। शिल्पकार, कारीगर और पुरोहितों को बुलवाया गया। कहते हैं कि यह सन 1836 सदी का समय था। फाल्गुन शुक्ल एकादशी का पावन योग चुना गया। यदि वही दिन जो आगे चलकर बाबा श्याम के विशाल मेले का आधार बना। तो दोस्तों
यह थी श्याम बाबा के जन्म की कहानी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।